मांडवी जी, हमारे कैंडिडेट दलजीत सिंह जी, एसपी के कैंडिडेट विशांबर सिंह यादव जी, हसनुद्दीन सिद्दीकी जी, अशोक सिंह गौर जी, लाखन सिंह जी, रमेश्वर भाई जी, शिरोमणि भाई जी, संजीव अवस्थी जी, अशोक दीक्षित जी, नितिन चतुर्वेदी जी, चल रहा है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे सब नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाई और बहनों, यूथ कांग्रेस एलएसयूआई के हमारे मित्र, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। वहाँ दीवार के बाहर पेड़ के नीचे जो लोग खड़े हैं, आपका भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ऐसी गर्मी में आप आए, अभी मैं यहाँ गाड़ी में आ रहा था, चलकर आप आ रहे थे, आप 2-3 किलोमीटर चल के आए हैं, मैं बहुत आभारी हूँ। आपका शुरुआत में ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले अखिलेश और मेरी दोस्ती हुई, और शायद पहली बार मुझे भीड़ में लाल टोपियां दिखाई दे रही और उन्हीं के साथ कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की टोपी दिखाई दे रही। ये संगठन, ये 2 संगठन मिले हैं, अलायंस हुआ है और अब चुनाव आने वाला है। आपने देखा होगा, पहले मोदी जी का मूड बहुत अच्छा था, मुस्कुरा रहे थे, हवाई जहाज में जा रहे थे, और जैसे ही गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ, मुस्कुराहट गायब हो गई। मोदी जी विकास की बात करते हैं, उनकी एक खूबियत आपको बताता हूं। जैसे ही मोदी जी को डर लगता है, जैसे ही उनके दिल में घबराहट होती है, वो नफरत फैलाना शुरू करते हैं। एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या, उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ी समस्या युवाओं को रोजगार देने की समस्या है, और दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पे युवाओं को रोजगार और दूसरे नंबर पर किसानों की मदद करने की। ये 2 उत्तर प्रदेश के सामने अगर 2 चैलेंज है, 2 कठिनाइयां हैं, तो ये पहली कठिनाई युवाओं को रोजगार, और दूसरी हमारा जो किसान है, दिन भर काम करता है, यहाँ पे पास में आप दाल उगाते हो, त्रस्त है, घबराया हुआ है, उसको रास्ता नहीं दिख रहा, उसकी मदद। कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में मैंने 30 दिन की यात्रा निकाली, किसानों से मिला, बातचीत करी, और उत्तर प्रदेश के किसान ने मुझे बताया, सीधा बताया, राहुल जी 3 चीजें करनी है। कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, और
17,000 रुपया। ऐसे 2 करोड़ किसानों ने हमारे फॉर्म भरे। उन फॉर्म को मैं दिल्ली ले गया मोदी जी के पास। पिछले 2.5 साल में मोदी जी ने 50 परिवारों का 1,40,000 करोड़ रुपया माफ किया है। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग, उनमें से विजय माल्या जी भी शामिल है। नाम सुना उनका? माल्या का नाम सुना है? हाँ, दारू बेचता है। उसको नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए की टॉफी खिलाई। कहा ये लो माल्या जी, आप लंदन में हो, ये लो 1200 करोड़ रुपए की टॉफी। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा मोदी जी, 2.5 साल में आपने 50 परिवारों का 1,40,000 करोड़ रुपया माफ किया है। उत्तर प्रदेश का किसान घबराया हुआ है। इंसेक्टिसाइड की बोतल को देखता है, डरता है कि एक ऐसा दिन ना आए जब मुझे इंसेक्टिसाइड पीकर आत्महत्या करनी। उसके बच्चे घबराते हैं, पूरा परिवार घबराता है। मोदी जी, आप उसकी मदद कीजिए। जैसे आपने 50 लोगों का किया कर्जा माफ, वैसे ही आप उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ करिए। मैंने कल बोला, सही बोला ना? बिल्कुल सही। अब मोदी जी का जवाब सुनो, मजेदार जवाब। उस तरफ मैं बैठा हूं, बीच में बड़ी सी मेज, इस साइड मोदी जी, पास में प्रधानमंत्री के ऑफिस में जो काम करते हैं उनके पास खड़े। मैंने उनसे कहा मोदी जी, ऐसे कीजिए, किसानों का आप कर्जा माफ कीजिए। मोदी जी का जवाब देखिए। हमारा नेता कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। एक शब्द मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं बोले। कोशिश करूंगा, हाँ किसान घबराया हुआ है, इस तरह से उसकी मदद करने की कोशिश करूंगा, एक शब्द नहीं बोले। और फिर 3 दिन पहले यहां आते हैं और कहते हैं मित्रों, अगर तुमने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना दी तो नरेंद्र मोदी तुम्हारा कर्जा माफ कर देगा, किसानों का कर्जा माफ कर देगा। अब आप मुझे बताओ, जब आप हमारे पास आए, हमारे पास किसान आए, मनमोहन सिंह जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी ने आपसे तो ये नहीं कहा ना कि भैया आप मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, आप मेरी सरकार बनाओ उत्तर प्रदेश में, तो मैं आपका कर्जा माफ करूंगा। मनमोहन सिंह जी ने कहा आपको मुश्किल है, हिंदुस्तान का किसान घबराया हुआ है, ये लोग 70,000 करोड़ रुपए हमने माफ कर दिए, चलो बैंक के दरवाजे खोलेंगे हमारे। मोदी जी, अगर आप कर्जा माफ करना चाहते हो, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, कैबिनेट मीटिंग बुलाओ, उसमें जेटली जी को बुलाओ, सुषमा जी को बुलाओ और 5 मिनट में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कर्जा माफ कर सकता है। आपकी नीयत साफ नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है। जैसे आपने बिहार को कहा था चुनाव के समय, वैसे आप उत्तर प्रदेश को कह रहे हो। बिहार में मोदी जी ने कहा था स्पेशल स्टेटस दूंगा, लाखों करोड़ रुपए दूंगा। चुनाव खत्म हुआ, मोदी जी हारे, 1 रुपया नहीं हुआ, 1 रुपया नहीं दिया। याद होगा आपको, बिहार के समय, बिहार के चुनाव के समय बिहार की बहुत विकास की बात हो रही थी, याद है आपको? अब बताओ भैया, हमारा गठबंधन हुआ, मोदी जी को हराया,
जाते हैं, रिश्ता बनाते हैं। इलेक्शन के समय रिश्ता बनता है। 2014 में मोदी जी कहते हैं गंगा मां ने अपने बेटे को बनारस बुलाया है। गंगा मां ने अपने बेटे को बनारस बुलाया है और इसीलिए मैं बनारस आया हूं। बनारस मेरी मां है, मैं बनारस का बेटा हूं। याद है आपको? मोदी जी, रिश्ता बताने से नहीं, निभाने से पूरा होता है। जताने से नहीं होता है पूरा, निभाने से होता है। ये देखिए मेरे पास लिस्ट है। बेटे ने अपनी मां से 2014 में कौन से वायदे किए थे, ये लिस्ट है यहाँ पे। मोदी जी ने गंगा मां को, बनारस को ये कहा था, अगर आप मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे तो बनारस से मैं मेट्रो रेल लाऊंगा, बनारस की मैं सफाई करूंगा, गंगा को साफ कर दूंगा, गंगा के घाटों को साफ कर दूंगा, हर घर में पीने का पानी पहुंचा दूंगा, हर जगह सोलर लैंप लगा दूंगा, शहर के बाहर एक बड़ी सी रिंग रोड बना दूंगा, बनारस में फ्री इंटरनेट दूंगा, बनारस में भोजपुरी फिल्म सिटी बना दूंगा। अब आप बताइए, बेटे ने अपने मां को ये वायदे किए। अब आप जाइए, बनारस जाइए, इतना दूर नहीं है, जाके देखिए, मेट्रो नहीं बनी, सफाई नहीं हुई, गंगा मां जैसी थी वैसी है, सोलर लैंप नहीं लगी, फिल्म सिटी नहीं आया। मोदी जी, उत्तर प्रदेश की जनता से रिश्ता बनाना है, निभाना पड़ेगा। और एक काम करिए, ये जो आप रिश्ते बनाते हैं, चुनाव के समय तो बनाते हैं, इनको आप चुनाव के समय मत बनाइए। आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, यूपी का किसान आपसे कुछ मांग रहा है, आप उसको वो दे दीजिए, कर्जा माफ कर दीजिए। रोजगार की बात की, यहां युवा खड़े हैं, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नरेंद्र मोदी रोजगार देगा। मिल गया रोजगार? मिल गया? फैक्ट्री लग गई, सड़कें बन गई। 1,40,000 करोड़ रुपए 50 लोगों को दिया है। आप मुझे बताओ, विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपए बैंक लोन दिया, 1,200 करोड़ रुपए उनके मांग किए। आप मुझे बता दो, विजय माल्या ने हिंदुस्तान में कितने लोगों को रोजगार दिलाया? लंदन में है वो, आप मुझे बताओ कितने लोगों को रोजगार दिया उसने? दारू पिला के बर्बाद किया। अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी क्या करेगी। उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं। आप जाइए, झांसी में जाइए, आपको हैंडीक्राफ्ट का काम मिल जाएगा। कन्नौज में इतर, कानपुर का लेदर, मिर्जापुर का कालीन, फिरोजाबाद में कांच का काम, इलाहाबाद का अमरूद, लखनऊ का आम। हर डिस्ट्रिक्ट में आप कुछ न कुछ बनाते हो, कुछ न कुछ उगाते हो। इनमें से आप कोई भी ले लो। मिर्जापुर की कालीन की बात करो, अगर वो 9,000 करोड़ रुपया मिर्जापुर की छोटी फैक्ट्रियों को दे दिया होता, अगर मोदी जी मिर्जापुर की फैक्ट्री में जाते, युवाओं के पास जाते और उनसे कहते, देखो भैया
50 लाख। सड़क चाहिए, सड़क बना रही है आपकी फैक्ट्री के पास। एक्सपोर्ट करना है, पास में एयरपोर्ट लगा दी, मगर एक शर्त पे, यूपी के युवा हो ना, हाँ, मालिया ने रोजगार नहीं दिया, हम तुम्हें पैसा देंगे। आज तुम्हारी फैक्ट्री में 10 लोग काम करते हैं, आने वाले कल में 2 साल में इस फैक्ट्री में 200 लोग को आप काम दो। मंजूर है? हाँ मंजूर है, ये लो बैंक लो, शुरू हो जाओ। और ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर हर डिस्ट्रिक्ट में हम युवाओं को ढूंढकर उनकी मदद करें। फैक्ट्री की जरूरत, फैक्ट्रियों की जरूरत, सड़क की जरूरत हम आपको देंगे, एक शर्त पे, मुफ्त में नहीं मिलेगा जैसे मालिया को मिला। आपको हम इस शर्त करेंगे कि आप अपनी फैक्ट्री में युवाओं को रोजगार दो। अब देखो, मोदी जी मेड इन इंडिया की बात करते हैं, जहां भी देखो मेड इन चाइना लिखा हुआ है। ये देखो मोबाइल फोन है मेरे पास, इस पे लिखा है मेड इन चाइना। जहां भी देखो मेड इन चाइना। मोदी जी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते हैं और फिर 1,40,000 करोड़ रुपया 50 परिवारों को देते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के युवाओं को हमने सही तरीके से मदद कर दी, यहां की छोटी छोटी फैक्ट्रियों को हमने पैसा दे दिया, तो एक ऐसा दिन आएगा। कल मैंने अखिलेश से कहा, अखिलेश जी एक ऐसा दिन आएगा, आप अमेरिका जाओगे, वहां पे मीटिंग होगी अमेरिका के नेताओं से, वहां पे जमीन में आपको एक कालीन दिखाई देगा, कालीन के पीछे लिखा होगा मेड इन मिर्जापुर। आप अमेरिका की दुकान में जाएंगे, लेदर का जैकेट खरीदेंगे, उसके पीछे देखेंगे मेड इन कानपुर। और पूरे उत्तर प्रदेश को हम दुनिया की फैक्ट्री बना देंगे। लखनऊ का आम, इलाहाबाद का अमरूद, कानपुर का लेदर, मिर्जापुर का कालीन, मुरादाबाद का बरासवर, जहां भी आपकी फैक्ट्री हुआ करती थी, किस चीज की फैक्ट्री? कटाई मिल थी और ग्लास की फैक्ट्री थी। अब आप सोचो, यहां की फैक्ट्री बंद पड़ी, ग्लास की फैक्ट्री, कितने लोगों को रोजगार मिलता था? 10,000 लोगों को रोजगार मिलता था। आप सोचो, अगर उसी फैक्ट्री को आपने जो पैसा मालिया को दिया, अगर उसी फैक्ट्री को आपने वो 9,000 करोड़ रुपए दे दिए होते, तो यहां 50,000, 1 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाता। तो हम चाहते हैं, हम आप पे भरोसा करते हैं। मैं आपको सीधा बता देता हूं, मैं आपसे भरोसा करता हूं, यूपी के युवाओं पर भरोसा करता हूं। मैं विजय माल्या पे भरोसा नहीं करता हूं। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपए देकर उससे हिंदुस्तान का एक रोजगार मिले। ठीक है मोदी जी, आपको देना है, आप दे दो, उनकी भी जरूरत है, मगर आप एक तरफा काम मत करो। मेक इन इंडिया की बात करते हो तो यूपी के युवा को भी पैसा दो, बैंक लोन दो, उसकी भी मदद करो, मगर नहीं। मैं तो भैया सिर्फ 50 परिवारों का काम करता हूं। बहुत काम करते हैं मोदी जी, देखा होगा आपने, जहां भी जाते हैं अकेले जाते हैं। अमेरिका जाते हैं, आपने सुषमा स्वराज जी को नहीं ले जाते, देखा आपने? नहीं ले जाते, अकेले जाते हैं हवाई जहाज में, गले मिलते हैं, ओबामा जी से अकेले मिलते हैं। टेंशन है। उत्तर प्रदेश में आते हैं, कहते हैं बीजेपी को जिताओ, मैं करूंगा। बिहार में जाते हैं, कहते हैं बीजेपी को जहां जिताओ, स्पेशल स्टेटस दे दूंगा। असम जाते हैं, मुझे जिताओ, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। थोड़ी सी थकान तो हो रही होगी, तो मेरे ख्याल अखिलेश को सुझाव दिया। मैंने कहा अखिलेश जी, आप और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, समाजवादी के कार्यकर्ता, थोड़ी उनकी मदद करते हैं। कैसे करते हैं? उनको थोड़ा आप रेस्ट देते हैं।
टेंशन कम होगा। उत्तर प्रदेश में हम चुनाव जीतेंगे, उनका काम जो है उनमें जो बोझ है वो कम होगा। और 2 साल बाद अगर उन्होंने दिल्ली में ठीक काम नहीं किया तो उनका पूरा का पूरा बोझ हम उनसे ले लेंगे, उनको फ्री टाइम देंगे। अखिलेश को यूपी का सीएम बनाएंगे। यूपी का बेटा है, झूठे वायदे नहीं करता है, लंबी लंबी बात नहीं करता है, दिल में जो है वो कह देता है आपके लिए काम किया है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अब यहां हमारे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी के कार्यकर्ता हैं। यहां कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं और आप समाजवादी के लिए लड़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में समाजवादी के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के हैं। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जहां कांग्रेस का कैंडिडेट है, आप पूरे दम लगा के कांग्रेस की मदद कीजिए। और जहां समाजवादी का कैंडिडेट है, उसको भी आप कांग्रेस का मानिए और वहां भी आप पूरे दम से उसको जिताइए। और जो हमारे कांग्रेस जो है हमारे समाजवादी के मित्र हैं और यहाँ कांग्रेस के मित्र हैं, यहाँ आप कांग्रेस को पूरा दम लगाकर जिताइए। 300 सीटें आनी चाहिए उत्तर प्रदेश। मोदी जी को पता लगना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश को बांट नहीं सकते हैं, उत्तर प्रदेश में नफरत नहीं फैला सकते हैं। मोदी जी मन की बात करते हैं, जाके वो दिल्ली में काम करें, काम की बात करें। उत्तर प्रदेश को अकेले चलाएगा कांग्रेस पार्टी, समाजवादी का गठबंधन की पार्टनरशिप चलाएगी। आप दूर दूर से आए, बहुत गर्मी का समय है। एक बार फिर मैं आपको सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सही बात है, सही बात है, गर्मी नहीं लगती। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उत्तर प्रदेश की जनता को गर्मी नहीं लगती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।